नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिल्ली वायरल विद संजय कुमार यूट्यूब चैनल में। और आज हमारे साथ में हैं एक हमारे साथी रामवीर शर्मा जी, और वो उनका एक प्रश्न है और तो उनका प्रश्न ले लेते हैं। हाँ जी शर्मा जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल लोग बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा चिंगम खाते हैं, तो उस चिंगम में सुना है सूर की चर्बी होती है। मैं आपसे इस बारे में जानना चाहता हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा शर्मा जी आपने। तो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा शौकीन हो गए हैं च्युइंगम खाने के। दरअसल च्युइंगम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो विदेश से आया भारत में। भारत में कोई च्युइंगम की कोई हिस्ट्री नहीं है, पहले लोग इस तरह से नहीं खाते थे च्युइंगम को। लेकिन जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है तो औद्योगिकरण की दुनिया में, और फिर उसके बाद में ये जो ग्लोबलाइजेशन आ गया है, वैश्वीकरण, तो उस वजह से एक देश में तैयार हुआ माल विदेशों में जाता है। और आप जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा युवा भारत में ही है। तो युवाओं में कुछ आइकन्स जो होते हैं, चाहे वो बड़े प्लेयर्स रहे हों या फिल्म एक्टर्स रहे हों, तो वो अक्सर इन चीज़ों का प्रचार करते हैं, वो खाते हैं और फिर बच्चों में ये जो है चली जाती है बात। तो जहाँ तक इसके पीछे ये बात है कि इसके अंदर सुअर की चर्बी होती है कि नहीं, तो जो च्युइंगम बनाने वाली कंपनीज हैं वो तो इससे डिनाई करती हैं। क्योंकि देखिए, भारत एक ऐसा कंट्री है जिसमें रिलीजन को काफ़ी महत्व मिलता है। यहाँ पर हिंदूज या फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो दोनों ही, उनका एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इससे परहेज करता है। वो नहीं चाहता कि इस चीज़ को वो यूज करे। तो कंपनीज कहती हैं कि इसमें जो एक गम यूज करते हैं, एक रेजिन होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है रेजिन, तो उस रेजिन को वो यूज करते हैं, गोंद को यूज करते हैं। और एक प्रोसेस होती है उसमें कई तरह के कलर मिलाकर, और उसको जो है फिर जिस तरह से आटा गूंथते हैं, तो मशीनों के द्वारा ही ये प्रोसेस पूरी शुरू होती है। और ये चिपके ना, इसके लिए इसको काफ़ी 3 डिग्री तक, डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर लाया जाता है, उसको रेफ्रिजरेटर में रख के, और फिर बहुत ही जल्दी उसको एक रैपर किया जाता है, रैपर में लपेटा जाता है उसको। तो उसी के आसपास के क्षेत्रों में या हरियाणा में जो है एक गोंद के लड्डू आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से, तो वो गोंद कणी जिसको कहते हैं, तो हम उसी रूप में यूज कर लेते हैं। तो जहाँ तक च्युइंगम में रेजिन के इस्तेमाल का सवाल है, तो इसमें एक उनको जो सबसे सस्ता मटेरियल मिल जाता है, वो जैसे कुछ जानवरों की चर्बी है, तो उसमें सुअर भी है एक जानवर, तो सुअर की चर्बी जो है उसमें यूज की जाती है। और इसके पीछे बेशक चाहे कंपनीज इस तथ्य को छुपाने का प्रयास करें, लेकिन ये सच्चाई है, उसमें सुअर की चर्बी होती है। क्योंकि सुअर का मांस जब मार्केट में जाता है तो उसमें चर्बी को निकाल लिया जाता है, चर्बी का यूज नहीं होता उसमें। तो फिर ये चर्बी जाती कहाँ है? तो चर्बी इसी प्रोसेस में, इसी तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। और अमेरिका जैसे कंट्री में सुअर पालन जो है बड़े स्तर पर होता है, तो वहाँ पर जो है ये धड़ल्ले से बनाए जाते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और वही टेक्नोलॉजी जो है फिर यहाँ पर भी वो जो कंपनीज काम कर रही हैं वहाँ पर ये भी है, और कुछ तो मटेरियल वहीं से बन के आता है। तो इसलिए ये बिल्कुल नकार नहीं सकते आप, कंपनी चाहे बिल्कुल कितना भी कहें कि इसमें सुअर की चर्बी नहीं होती है, लेकिन इसमें होती है, ये फैक्ट है। इसको कोई चैलेंज करना चाहे तो वो गलत होगा। और फिर अगर वो प्रोसेसिंग के द्वारा उसका टेस्ट किया जाएगा तो 100% जो है उसमें सुअर की चर्बी मिल जाएगी। तो इससे सर ये जान पड़ता है कि च्युइंगम हमारे सभी बच्चों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, च्युइंगम को खा के बच्चे इस तरह के, वो चिपचिपी होती है और कहीं पर भी चिपका देते हैं, तो उसका एक गलत इम्पैक्ट जाता है सोसाइटी में, तो उससे भी बचना चाहिए। तो ये बेकार की चीजें हैं। तो आप रीडिंग करें। कुछ लोग कहते हैं कि इससे जो है एक जो मसल्स होती हैं फेस की, तो उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो उनकी एक्सरसाइज तो बोलने से भी हो जाएगी, रीडिंग से ही हो जाएगी। आप जो बच्चा रीडिंग करें तो अच्छी रीडिंग करेगा या कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेशन करेगा, तो उससे भी जो है उसकी जो है ये एक्सरसाइज जो है मसल्स की हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा ज्ञान हमें बताया, हमारे बच्चों को बहुत बढ़िया चीज़ें बताई। सभी युवाओं से मेरी अपील है कि इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें।
और अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।